यारो लेट्स स्टार्ट द सोशल एपिसोड 9। और सबसे पहले बात करेंगे सीरिया। जो एशियंट फेमस एशियंट हाउसेस हैं वो बेकार हो चुके हैं ड्यू टू वॉर की वजह से। इतने जो इतने सालों से जो प्रिजर्व थे, इतने अच्छे हमारे एंशिएंट हाउस वो बर्बाद हो चुके हैं। 22 साल बहुत दबा की गर्मी हुई है और इसका असर अभी भी चल रहा है। जी हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वेस्ट एशिया बहुत ही हॉट टेम्परेचर फेस कर रहा है। चाहे वो आप यूरोप की बात करो, चाहे वो अमेरिका की बात करो, बहुत ही बुरा हाल है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और एक क्लाइमेट चेंज सिर्फ हमारी एक्टिविटीज़ को ध्यान से ना करने की वजह से हुआ है। कि अगर हम ये सोचते कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करें कि हाँ, कहीं किसी पृथ्वी का नुकसान तो नहीं हो रहा, किसी जानवर को नुकसान तो नहीं हो रहा, तो हम शायद हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते। मैंने आप सभी से बात की थी ब्राज़ील साइक्लोन को लेकर, और यहाँ पर उसमें डेथ रेट में बढ़ोतरी हुई है और अब 31 हो चुके हैं और बहुत सारी बिल्डिंग टूट चुकी हैं, बहुत सारा नुकसान हो चुका है साइक्लोन की वजह से। लेकिन फिर भी ये फिर से वही हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ से हुआ है। और अब बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है यूके में। यूके ने कुछ ऐसा बिल पास किया है नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए कि पूरी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। आयरलैंड, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इसके खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाला है। दरअसल 1920 में नॉर्दर्न आयरलैंड को यूके का पार्ट बनाया गया था। नॉर्दर्न आयरलैंड में दो तरह के ग्रुप रहते हैं। एक ग्रुप जाना जाता है आयरलैंड के साथ, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ, एक जाना चाहता था यूके के साथ। इसी पे आयरलैंड की गवर्नमेंट, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की गवर्नमेंट बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि ऐसा हो, इस बिल को पास किया जाए। पिछले कुछ सालों में 5 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। एक ऐसा नाम होता है जिससे वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, और एक जो रियल नाम उनके कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है। जैसे इंडिया का भारत है, लेकिन इंडिया पूरे वर्ल्ड में इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इंडिया ये चाहता है कि ज़्यादातर देश और पूरा वर्ल्ड उसे भारत के नाम से पहचाने। इसी में श्रीलंका आता है। पहले श्रीलंका को साइलोन के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो को ज़ेरा कहा जाता था। टर्की को टर्की में चेंज किया गया। ईरान को प्रेशिया कहा जाता था, जबकि उसका ओरिजिनल नेम ईरान था। ये सभी नेम क्यों चेंज हुए और इंडिया अपना नेम क्यों चेंज करना चाहता है? इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि ब्रिटिश ने इन सभी कंट्रीज़ पे कब्जा किया था, इन सभी कंट्रीज़ पे राज किया था और अपने मर्जी से नाम दे दिया था। अब हैवी रेनफॉल की वजह से, फ्लड्स की वजह से ग्रीस, बुल्गारिया और तुर्की में कुल 14 लोगों की जान चली गई। सभी का रीज़न सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट चेंज, जो कि हम इंसानों की वजह से हुआ है। और अब लगता है कि एक बार कोरोना फिर से आने वाला है। जी हाँ, कुछ कंट्रीज़ में कोरोना का नया वेरिएंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसका नाम है पिरोला। और यूएन सभी देशों को चाहता है कि वो अपने देशों की रिपोर्ट छिपाएं ना, वो सीधा खुल के सामने रखें कि उनके देश में कितने केसेस हैं कोरोना वायरस के, जबकि कंट्रीज़ छुपाना चाहती हैं। लेकिन ये बिल्कुल भी गलत है यार। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो पूरे वर्ल्ड को पता चलना चाहिए, जिससे वो सावधान हो सके। और अब श्रीलंका में एक बार दोबारा से 2019 की जो बॉम्बिंग हुई थी, जो अटैक हुए थे श्रीलंका में, जिससे 269 लोग मारे गए थे, उस पर श्रीलंका दोबारा से एक कम्युनिटी बिठाने वाली है इसका पता लगाने के लिए। और माना ये जा रहा है कि श्रीलंका की खुफिया एजेंसी को इसके बारे में पता था। मैक्सिको में वहाँ के कोर्ट्स ने अबॉर्शन को लेकर क्रिमिनलाइज कर दिया है। अब वहाँ की विमेंस अबॉर्शन नहीं करा सकती। अब बांग्लादेश में एक 135,000 केसेस को रिपोर्ट किया गया है ऑफ डेंगू, और इससे डेंगू से कुछ लोगों की जान भी चली गई है। और ऐसा ज़्यादातर देखने को मिलेगा क्योंकि फ्लड्स, हैवी रेनफॉल इस समय हो रही है और डेंगू बहुत ही बुरी तरह से बांग्लादेश में फैल रहा है और बाकी कंट्रीज़ में भी फैलने वाला है। तो आप सभी सावधान रहें इससे। पूरे शरीर पे कपड़े पहने, ज़्यादातर पानी को स्टोर करके ना रखें अपने घर में। एक और बात, शाम के टाइम बाहर बिल्कुल मत निकलिए। अब बात करेंगे रसिया यूक्रेन वॉर की। रसिया के एक मिसाइल के अटैक की वजह से काफ़ी 19 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। और पता नहीं रसिया ऐसा काम क्यों करता है कि ऐसा बताया जा रहा है यूक्रेन के द्वारा कि उस एरिया में उसकी मिलिट्री बिल्कुल भी मौजूद नहीं थी, फिर भी रसिया वहाँ की कॉमन लोगों पे अटैक कर रहा है और उन्हें मार रहा है।
अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम शॉक सा लगेगा, आपका हार्ट ब्रेक हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है कि किस तरह से रसिया एक मासूम लोगों को टारगेट कर रहा है। उसे यूक्रेन की मिलिट्री के साथ लड़ना चाहिए अगर वो ज़बरदस्ती कब्जा ही करना चाहता है। यार आम इंसानों को, नॉर्मल पीपल्स को क्यों परेशान कर रहे हो? इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो मैं ट्विटर आईडी पे जा सकते हो और मैं इसका वीडियो वहाँ ट्वीट कर दूंगा और आप लोग देख सकते हो। अब यूएस बहुत सारे वेपन्स, टैंक्स और बहुत सारी चीज़ें यूक्रेन को देने वाला है लड़ाई करने के लिए रसिया से, लेकिन एक टॉक्सिक मेटल देने वाला है यूक्रेन के सोल्जर्स को। और लेकिन यूक्रेन के सोल्जर्स ने उसे लेने से मना कर दिया है। यूक्रेन का कहना है अगर वो उस मेटल से वॉर करेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट होगा टॉक्सिक मेटल्स का, और जहाँ पर वो फायर करेंगे वहाँ के कॉमन लोगों को, वहाँ के नॉर्मल लोगों के ऊपर उसका बहुत ही टॉक्सिक इफेक्ट होने वाला है। अब अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है यूके की तरफ से, और माना ये जा रहा है कि यूके इस साल हॉटेस्ट डे बहुत ही ज़्यादा गर्मी झेलने वाला है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस करने वाला है। अगली सोशल थिंग निकल के आ रही है अमेज़ॉन फॉरेस्ट को लेकर। भाई अमेज़ॉन फॉरेस्ट में काफ़ी कुछ पिछले सालों से 2017 से अगर देखा जाए तो काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, काफ़ी जंगल बर्बाद हो रहा था, लेकिन अगस्त में पिछले महीने में सबसे कम वहाँ के पेड़ जंगल साफ़ हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट दोबारा से रिस्टोर हो रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप बनाना खाते हो, जो हम सभी खाते हैं, अब उसकी भी शॉर्टेज होने वाली है क्लाइमेट चेंज की वजह से। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज अब केला पे भी, बनाना पे भी इफेक्ट डाल रहा है, और यह एक बनाना पे नहीं यार बहुत सारी चीज़ों पे डाल रहा है। अब बात होगी अफ्रीकन राइनोज़ की। भाई अफ्रीकन राइनोज़ की जो संख्या है वो घटती जा रही है, और मेनली अगर हम वाइट राइनोज़ की बात करें, क्योंकि वहाँ के कुछ लोगों का ये मानना है कि जो राइनो का हॉर्न होता है वो काफ़ी सारी डिजीज़ में काम आता है। मतलब कमाल सुपरस्टिशन है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है यार। लेकिन इसकी वजह से राइनोज़ के साथ बहुत कुछ हो रहा है, बहुत ही कम पड़ते जा रहे हैं। आपको मैं बता दूं 18% ऑफ राइनोज़ सिर्फ अफ्रीका में पाए जाते हैं, और बाकी स्पीसीज़ की तरह इनकी स्पीसीज़ भी बहुत ही घटती जा रही है साल बाय साल। लेकिन अब वहाँ के अफ्रीकन राइनो एनजीओज़ का कहना है कि हम 2000 राइनोज़ को वाइल्ड में, मतलब बाहर छोड़ेंगे, वाइल्ड में छोड़ेंगे, जिससे ये सारी सिचुएशन ठीक हो जाए। यूएन में अब इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान को बुरी तरह से हिट कर दिया है। यूएन में ज़बरदस्त तरीके से इंडिया ने चाइना और पाकिस्तान को धोया है। अगली सोशल थिंग निकल के आती है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर से। थोरकाम में एक शूट आउट हुआ, और इस चीज़ के लिए दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ, लेकिन इनके बीच में बॉर्डर्स को लेकर टेंशन बढ़ चुकी है। यहाँ तक तोरकम बॉर्डर को शट डाउन कर दिया गया है, जो एकमात्र रास्ता है दोनों नेशंस के बीच में आने जाने का। और अब यूरोप में कुछ कंपनीज़ बोल रही हैं कि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते और आप अपनी हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो ये हमारी दवाई ले लो, इसे खा लो, और आराम से आप हेल्दी भी रहोगे और आप आराम भी करोगे, आप एक लग्जरी लाइफ भी जियोगे, आपको वर्कआउट नहीं करने पड़ेंगे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब ऐसा देखा जा रहा है कि पूरे वर्ल्ड में कैंसर केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि ये कैंसर केसेस के बढ़ने के दो ही कारण हैं, रेड मीट और अल्कोहल। वैसे आप तो नहीं पीते। अब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है यूके के स्कूल्स को लेकर और हॉस्पिटल्स को लेकर, ड्यू टू वीक कंक्रीट, और यूके जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन चाहता है। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर्स को शूट कर दिया गया है बाय अ स्टूडेंट। मतलब क्या चल रहा है ये अमेरिका में। अब इक्वाडोर में कार बॉम्बिंग्स और वायलेंस काफ़ी बढ़ चुका है, वायलेंस देखने को मिल रहा है। इंसान ये सब वायलेंस करा रहा है और वहाँ के लोग काफ़ी डरे हुए हैं और
देखते हैं ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। और दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल एक नए सोशल एपिसोड के साथ में।